इसके बाद भगवान ने छोटी सी आयु में ही अब धीरे धीरे कंस को अब जैसे ही पता चला तो वह राक्षसियों को भेजने लगा। तो सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया। बड़ी ही विशाल राक्षसी थी पूतना, उसका वध किया। फिर तृणावर्त, सक्टासुर, इन सभी का वध किया। भगवान बड़े होते चले गए। एक बार भगवान का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से लौट रहे थे, वसुदेव जी से मिले, सो कहा कि आप हमारे कुल गुरु हैं, तो हमारे जो 2 बालक हैं वह नंद बाबा के यहाँ नंद महल में हैं, आप वहां पर जाकर उनका नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी महाराज गए, नंद बाबा के यहाँ पर आए तो नंद बाबा ने बड़ा भली भांति स्वागत किया। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नामकरण करने के लिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए तो उन्होंने कहा कि मैं बालकों का नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन नामकरण करना है तो गौशाला में करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, गौशाला में कर देंगे, लेकिन उसके लिए एक रात्रि का समय चाहिए। आप अभी संध्या के समय नहीं, कल प्रातः नामकरण करना, तब तक हम गौशाला में तैयारी कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। अब गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ ही ठहरे। इधर उनकी जो शालिग्राम की प्रतिमा थी, बड़ी ही सुंदर शालिग्राम की एक प्रतिमा थी जिसका वे पूजन किया करते थे। अब हर समय वे कुछ भी पान करते तो सबसे पहले शालिग्राम जी को भोजन लगाते, भोग लगाते। तो अब संतों का जो सबसे बहुत खतरनाक नियम होते हैं, तो यशोदा मैया से कहा कि मुझे रसोई दे दो, रसोई का सामान दे दो, मैं अपने लाल जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए भोग बनाऊंगा। तो यशोदा मैया ने खीर की सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से शालिग्राम भगवान के लिए बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनाई और एक पात्र में निकाला और भगवान शालिग्राम के सामने रखी और भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार प्रार्थना वे भगवान से करने लगे। यह परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो। जैसे ही शालिग्राम भगवान के सामने गए, उन्हें भोग लगाया, तो जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने आवाज सुनी कि गर्ग ऋषि मुझे बुला रहे हैं, तो दौड़ कर गए लाल जी और उन्होंने जाकर खीर का पान कर लिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज की तो आंखें बंद है, सोच रहे हैं भगवान भोग लगा रहे हैं, लेकिन आकर ठाकुर जी ने भोग का पान कर लिया। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आंखें खोल कर देखी तो कहा, देखा तो ठाकुर जी ने खीर का पान कर लिया। तो गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे मेरा पात्र झूठा कर दिया, मैंने भगवान को भोग लगाया था, इसने झूठा कर दिया। अब डबल से खीर बनाई। यशोदा मैया से कहा, अरे तेरे लाल ने पूरा पात्र झूठा कर दिया, अब मुझे डबल से खीर बनाना पड़ेगा। अब पुनः खीर बनाई। गर्गा ऋषि ने भाव से खीर बनाई, पात्र में लिया, तुलसी पत्र रखा, फिर भगवान से वही प्रार्थना, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो। हे भगवान आइए, भोग लगाइए। अब गर्ग ऋषि पुनः हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान से कह रहे, भगवान भोग लगाइए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि फिर से गर्ग ऋषि मुझे बुला रहे हैं, तो गए फिर से दौड़कर भगवान और जाकर खीर का भोग लगा लिया। अब तो गर्ग ऋषि ने जैसे ही देखा तो बड़ा क्रोध आया। अरे यशोदा, कितनी बार समझाया तेरे लाला को, मैं शालिग्राम भगवान को भोग लगा रहा हूँ, मैंने पुनः दूसरी बार खीर बनाई और इसने फिर आकर झूठी कर दी, जरा समझा तेरे लाला को। अब गर्ग ऋषि ने दूसरी बार खीर बनाई। यशोदा मैया ने अब
लाल जी को रस्सी से बांध दिया और कहा कि अब मत जाना, गर्ग ऋषि भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब पुनः गर्ग ऋषि ने तीसरी बार खीर बनाई। अब ऋषि है, झूठा मीठा उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब पुनः खीर बनाई भगवान के लिए, फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, फिर से वही मंत्र, हे परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो, हे भगवान आइए भोग लगाइए। जैसे ही प्रार्थना की, अब भगवान को भला कोई रस्सी का बंधन बांध सकता है? रस्सी उन्होंने बनाई है, रस्सी का बंधन क्या उन्हें बांधेगा? और भक्त और भगवान के मिलन को कभी कोई रोक सकता है? भगवान ने रस्सी खोली और खिड़की से कूदकर भगवान आ गए और जाकर पुनः खीर का भोग लगाने लगे। गर्ग ऋषि तो हाथ जोड़कर खड़े हैं। जैसे ही बोला भगवान को, अरे परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो, हे भगवान भोग लगाइए। अब लाल जी ने पूरा पात्र झूठा कर दिया, पुनः खीर खा ली। अब तो जैसे ही गर्ग ऋषि ने आंखें खोली, इतना क्रोध महाराज, इतना क्रोध, ऋषि हैं जितने शांत हैं उतना अधिक क्रोध भी आता है, क्योंकि भगवान को बार बार भोग लगा रहे, उनके लिए भगवान से बढ़ के क्या है। तो बार बार आ रहा, कोई पात्र झूठा कर जा रहा तो बड़ी क्रोध आ रहा है। अब तो अरे मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ और यह बालक आके झूठा कर जा रहा है। जैसे ही देखा, अब तो इतना क्रोध आया, अरे यशोदा समझा तेरे लाला को, मैंने कितनी बार भोग लगा दिया, यह बार बार आकर झूठा कर जा रहा है। अब तो यशोदा मैया को भी क्रोध आया, अरे लाला तुझे कितनी बार समझाया है, गर्ग ऋषि भगवान को भोग लगा रहे हैं, तू बार बार आकर पात्र झूठा कर रहा है। अब यशोदा मैया के दोनों हाथ पकड़कर भगवान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने भगवान के दोनों हाथ पकड़ लिए, डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, अरे लाल तूने पात्र पूरा झूठा कर दिया, ऋषि मुझे क्रोध कर रहे हैं। अब ठाकुर जी बोलते हैं कि मैया ऋषि ही तो बार बार मुझे बुला रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो, हे भगवान आइए भोग लगाइए। यशोदा मैया कहती है, अरे लाला वो तुझे नहीं बुला रहे हैं, वे भगवान को बुला रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते, अरे मैया मैं ही तो हूँ भगवान। यशोदा मैया कहती, अरे कहाँ से इतनी बातें आ जाती है, भगवान के 4-4 हाथ होते हैं, बताते रहे हैं 4 हाथ। ठाकुर जी बोलते, मैया तू बोल तो सरी, मैं अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो गर्ग ऋषि हैं उन्होंने जैसे ही सुना, मैया मैं ही तो हूँ भगवान, तू बोल तो सरी, मैं अभी हो जाऊं चतुर्भुज। तो भगवान गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे ही आंखें बंद की, भगवान का ध्यान किया, तो साक्षात परमपिता परमेश्वर विराट रूप में दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिए, गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो अब कुछ मुझसे बोल नहीं रहे, बोले भी तो क्या बोले। अब तो जो पात्र में भगवान की झूठी खीर थी वह जल्दी से ग्रहण की और हरे राम हरे कृष्ण करते करते निकल पड़े। प्रातः हुआ, इधर नंद बाबा ने नामकरण के लिए गौशाला में तैयारी की, इधर गर्गाचार्य जी महाराज ने 2 बालकों का नामकरण किया। एक बालक है रोहिणी माता के और दूसरे हैं यशोदा माता के। अब जो रोहिणी माता के बालक हैं वे बड़े हैं, तो सबसे पहले उनका नामकरण होता है। कहा कि यह जो रोहिणी की गोदी में है, पहले रोहिणी माता और यशोदा माता ने, दोनों ने, यशोदा मैया ने रोहिणी माता के बालक को गोदी में बिठा कर बैठ गई और रोहिणी माता यशोदा मैया के। उन्होंने सोचा देखें तो ऋषि समझते हैं कि नहीं, लेकिन गर्ग ऋषि तो देखकर ही समझ गए कि कौन से हमारे ठाकुर जी हैं और कौन से दूसरे वाले ठाकुर हैं। कहा कि आप अपने अपने बालकों को गोदी में लीजिए। फिर कहा कि जो रोहिणी के गर्भ में बड़े बालक बैठे हुए हैं, इनमें बल का बड़ा आधिक्य होगा, सबसे अधिक बलवान होंगे, लेकिन इनका नाम सुनते ही लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, उनको सुख मिलेगा, इसलिए इनका नाम होगा बल समेत राम। तो इनका नाम हुआ बलराम। अब जो दूसरे बालक बैठे हुए हैं यशोदा माता के गोदी में,
उनकी तरफ दृष्टि गई तो कहा यह बड़ा ही नटखट होगा, यह हर काम टेढ़े करेगा, यह मुकुट टेढ़ा रखेगा, बांसुरी टेढ़ी रखेगा, कमर टेढ़ी रखेगा, खड़ा टेढ़ा होगा और पैर भी टेढ़े रखेगा, इसके सारे काम टेढ़े होंगे, इसीलिए इसका नाम भी थोड़ा टेढ़ा है, जिसे लेने के लिए जीभ को थोड़ा टेढ़ा करना पड़े। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि इसका नाम होगा कृष्ण। इस प्रकार हमारे लाल जी का नाम हुआ कृष्ण। अब कृष्ण तो महाराज कहाँ भोले वाले ब्रजवासिन से बोलते बने, वो तो कभी लाल जी को के वे कनुआ आ गयो, कभी काना आ गयो, कभी श्याम आ गयो, जो भी भगवान को नाम बोलना चाहे वे सभी बोलते रहते। ऐसे लाल जी का चरित्र है। अब धीरे